अब विवेक जी बुजुर्ग आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, लेकिन ठीक है, कई बार थोड़ा आदमी बहक जाता है। ऐसा बिल नहीं आता कि इतने रोजगार बढ़ाएंगे, इसका बिल नहीं आता है। यही तो सब, क्या कहें और कितना कहें, बताओ, गला भी दर्द कर जाता बोलते बोलते, कितना कहें। ऐसा कोई बिल नहीं आता, कभी नहीं आया, जवाहरलाल जी के समय में नहीं आया। ये भाषण में नेता लोग फिर क्या करेंगे, भाषण देने के लिए भी तो चाहिए। मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। इसका बिल नहीं लाई थी इंदिरा जी, ये मंच पे बोला था, महफिल लूट ली थी। तो आप पुराने आदमी हो, ये बच्चे बोले तो समझ में आता है, आप भी ऐसा बताओ। खैर छोड़ो, जाने दो। विवेक जी ने कहा कि भाई देखो ये सब जनता के पैसे से। अच्छा, इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे वो अपने घर के पुदीना बेच के रोटी खा रहे थे, कपड़ा सिलवा रहे थे, हैं? वो स्कूटी पे चल रहे थे। यार कैसी बात बोलते हो। अच्छा, सांसद भी हैं, वो भी हमारे पैसे का शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वेणुगोपाल खेत बेच के तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं ना, हमारे पैसे ले रहे। सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, जनता दल, लोक दल, जो भी हाउस में है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, हमारे टैक्स से पैसा ले रहा है यार। और काजू वगैरह जो भी खा रहे हैं मीटिंगों में, वो हमारे पैसा से, आल पार्टी मीटिंग में। ये जो 10 प्लेट सजी होती, ये कोई आप लोग अपना खेत तो बेच के आ नहीं रहे हो? सब हमारे ही नाम का सिंदूर लगाए हो मांग में, हैं? और ज्ञान दे रहे हो। आपका पैसा कहां से आता है? कहां से आता भाई? पार्लियामेंट का पूरा चलाने का खर्चा हमारे ही पेट काट के जाता है, और उस पर थेथराई इतनी बड़ी बड़ी। परिसीमन पर एक बड़े नेता ने कहा, विपक्ष में नाम लेके उनको शर्मिंदा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा लोकसभा में मत बढ़ाओ, विधानसभाओं में बढ़ा दो। अब इस थेथरे को प्रणाम करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, बताओ? इस बुद्धि, इस इतने बौद्धिक स्तर को, इतने छोटे बौद्धिक स्तर पर आप क्या बोलोगे, सिवाय नमस्ते करने के अलावा क्या कह सकते हैं? ऐसा परिसीमन हो सकता है कभी? बोले ना लोकसभा में नहीं बढ़ाने देंगे, विधानसभा में बढ़ा लो, हम तैयार हैं। क्या कर रहे हो यार? ये चौथे पांचवें के बच्चों की कबड्डी की टीम है क्या? फिर आप लोग एकदम गंभीर हो जाते हो कि हम गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत ने कहा कि परिसीमन तो कानूनी बात है, वो तो हो के रहे। इतनी सरल बात नहीं भैया पटेल जी, ये तो ये भी जानते हो के रहेगा, लेकिन किसकी मुख्तारी में होगा, लड़ाई उसकी है। वो चाह रहे हैं 29 कटे, हो सकता पलट जाए सरकार, हमारी आ जाए, फिर परिसीमन करा देंगे तुरंत। आज शपथ लेंगे, कल परिसीमन करा देंगे। तब हम प्रशांत पटेल का खेत खराब करेंगे। अभी प्रशांत पटेल हमारा खेत खराब कर देंगे। इनका जमीन आसमान का अंतर है, इसी का बवाल है, मेरे से खरा कोई नहीं बोलेगा। अभी सरकार बदल जाए लोकसभा के चुनाव में, नई सरकार जो गैर भाजपा सरकार अगर आ जाए, वो पहले दिन ही ये कहेगी कि परिसीमन शुरू करो रे जल्दी, क्या? और प्रशांत पटेल का खेत गुड्डू पहलवान के खेत में कन्वर्ट करो। और सब जानते हैं, यहां के लोग नहीं भी जानते होंगे तो गूगल देखेंगे जानेंगे, परिसीमन की सिफारिशों के खिलाफ, परिसीमन की सिफारिशों के आधार पर हुए लोकसभा विधानसभा के नए निर्धारण के विरुद्ध प्रशांत पटेल जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कोई राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा उसके विरुद्ध स्ट्रक्चर विधेयक पारित नहीं कर सकती। डर तो वहां से है कि एक बार अगर खेत की सीमाएं बदल गई तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। श्रद्धा करती व्यापार नहीं चलेगी, ये सरकार, ये सब नारे आई वॉश है मित्र, लिख लो मेरी बात। मूल झमेला परिसीमन का है। अमित शाह आ भी जाएं, हाउस में बोल भी दे कांग्रेस की मांग पर, तब ये दूसरी कोई बात ले आएंगे। बोले मूंग की दाल क्यों नहीं बनाई, अगले दिन मूंग की बना दी, तो बोले अरहर की क्यों नहीं बनाई, पहले ये बता। क्या इसका मतलब? इन्हें बवाल करना है, उसका दाल से कोई लेना देना नहीं, कोई दाल बनाओ।
अच्छा, मणिपुर का विषय मैं एक उदाहरण देके बात समाप्त कर दूंगा। विवेक जी ने कहा कि क्यों नहीं आ सकते, जनता के पैसे पे आनंद लेते हैं। धर्मेंद्र जी ने भी उसी में हाँ मिलाई। ठीक बात है। मणिपुर पर बड़ा बवाल हुआ, 1 साल तक बवाल रहा। राहुल जी पूरा मणिपुर में हो गए थे। तो हुआ भाई मोदी नहीं बोलते, मोदी ने कहा भाई आओ हाउस में चर्चा कर लो। 8 घंटे 10 घंटे विपक्ष वाले बोले, भाजपा वाले बोले। फिर मोदी जी ने कहा कि अब मैं 1.5 घंटे बोलूंगा, आप लोग मुझसे शिकायत रहती कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं आता नहीं हूं, हाउस में बैठूंगा 1.5 घंटे बोलूंगा। क्या मोदी जी 15 मिनट बोल पाए, सब भाग गए, हाउस छोड़ गए। आप लोग काय को हल्ला मचा रहे थे? आपको सुनना तो है नहीं, फिर हल्ला क्यों मचा रहे थे? तब तो आप ऐसा दिखा रहे थे कि मोदी आ जाए तो आपके दिल को करार आ जाए, आंखों को चैन आ जाए, इलू इलू हो जाए। और जो मोदी आ गए, बोलना शुरू कर, 15 मिनट में आप भाग गए। बोले ना अब हम नहीं बैठेंगे। मैं फिर लिख के दे रहा हूं, अमित शाह कल आ जाएं, उत्तर दे दें। उत्तर तो वही जो देंगे, प्रश्न ये अपनी मर्जी से पूछेंगे, उत्तर वो अपनी मर्जी से देंगे। ठीक ना, ये देश की मर्जी से प्रश्न पूछ रहे, ना वो दूसरे की मर्जी से जवाब देंगे। कांग्रेस दूसरा मुद्दा ढूंढ लेगी तब तक। और हो सकता है राहुल जी ने वेणुगोपाल वगैरह को बोल भी रखा हो कि अमित शाह के बाद भी एक मुद्दा ढूंढ के रखो, क्योंकि अपने को 13 तक हाउस नहीं चलने देना है। इसलिए मैंने तो उदाहरण दे दिया ना। मणिपुर पर सब लोग कहते थे मणिपुर पर कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे। उनने कहा 1.5 घंटे बोलेंगे, आ जाओ। 15 मिनट नहीं झेल पाए आप। हतप्रभ होकर बिल्कुल लूटे पीटे भाव से हाउस से बाहर चले गए आप लोग। मोर्चा संभालना चाहिए था, वहां बैठना चाहिए था, सवाल जवाब होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, मूल मुद्दे को देश पहचाने। मेरी समझ और मेरी जानकारी कहती है ये लड़ाई परिसीमन की है। बाकी पोस्टर बैनर जो झंडा है वो सब फर्जी हैं। एक और दूसरी बात, राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली का जंतर मंतर अलग हो सकता है और रांची का अलग। मेरे लिए एक ही पीड़ा है, एक ही कष्ट है, एक ही विषय है। मेरे देश की संतान दिल्ली में अनशन पर बैठे या रांची में बैठे, मुझे दर्द बराबर है। मैं सपा बसपा कांग्रेस का से नहीं कहता कि उनका दर्द क्या है, लेकिन मेरा दर्द बराबर है। और मैं ऐसी भी धूर्तता नहीं कर सकता कि दिल्ली का जैन जी और झारखंड का जैन जी नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता। कांग्रेस ने कहा अभी 13 दिन तो हुए भूखे प्यासे, अभी क्या है? आप चाहते हो कि मरमरा जाए 10-20, तो लोटे में लोटा यात्रा निकाले फिर कांग्रेस देश में है। 13 दिन से बच्चे भूखे हैं, बोले वो तो कोई बात ही नहीं, छोटा मोटा खेल है। ये भाव नहीं होना चाहिए। हमने दिल्ली में कहा था कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। मैं झारखंड में के लिए भी यही आज सुबह 3 दिन से बोल रहा हूं कि हेमंत सोरेन को बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे। ये कष्ट की बात है। वो देश में नेता प्रतिपक्ष है। वहां भी भाजपा कांग्रेस करोगे क्या? झारखंड में आपकी सरकार थी, आपको हेमंत सोरेन को टाइट करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो कि टाइट करोगे हेमंत सोरेन को तो वो कांग्रेस को भगा देंगे वहां से। आप टाइट करने की स्थिति में भी नहीं है। ये भेदभाव मत करिए कि झारखंड के बच्चे अब पराए और यहां के बच्चे अपने। पूरे देश के बच्चे अपने हैं विवेक जी। यही भाव लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद।